हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नू विद अंकों में। आज हम लोग पढ़ेंगे BPCS 187 मानव संसाधनों का प्रबंधन। इस वीडियो में हम टोटल 2 यूनिट लेंगे, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन 2 वाक्य से मिलकर बना है, मानव संसाधन और प्रबंधन। मानव संसाधन हम उसे कहते हैं जिस मानव द्वारा कोई कार्य किया जाता है। जैसे मजदूर भवन का निर्माण किया है, इस वाक्य में मजदूर मानव संसाधन है। अब दूसरा टॉपिक आता है मानव संसाधन प्रबंधन किसे कहते हैं? उस संगठन जिसके द्वारा मानव संसाधनों की प्राप्ति, मानव संसाधनों का विकास, मानव संसाधनों का पृथक्करण और मानव संसाधनों का निर्देशन और मानव संसाधनों पर नियंत्रण किया जाता है, उसे ही मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। इस संगठनों द्वारा मानव संसाधन की प्राप्ति अर्थात मानव संसाधनों की भर्ती, मानव संसाधनों की भर्ती बहुत सी प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है, जैसे विज्ञापन बनवाकर। उसके बाद आता है मानव संसाधनों का विकास। जिस मानव संसाधनों का भर्ती किया गया है, अगर उसमें कार्य के अनुसार योग्यता नहीं है तो उसका विकास किया जाए, अर्थात उसको उस योग्यता तक बनाया जाए जिससे वो कार्य को कर सके। इसके बाद आता है मानव संसाधनों का पृथक्करण। जब मानव संसाधनों का विकास हो जाता है तो उसको उसके योग्यता के अनुसार उसके कार्यों को बांट दिया जाता है। अगर जो व्यक्ति मजदूर वर्ग के हैं उसे मजदूर वर्ग के कार्य दिए जाए, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसे उस वर्ग का कार्य दिया जाए। इसके बाद आता है मानव संसाधनों का निर्देशन। इसके द्वारा मानव संसाधनों को इस संगठन द्वारा निर्देशन दिया जाता है कि जो कार्य सही है वो करना है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो वो कार्य नहीं करे। अंत में आता है मानव संसाधन पर नियंत्रण। अगर मानव संसाधन द्वारा कोई भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें 10 किलोग्राम मटेरियल की ज़रूरत है, लेकिन मानव संसाधन वहाँ पे 12 किलोग्राम मटेरियल लेके जा रहा है, तो इसमें हर बार 2 किलोग्राम मटेरियल ख़राब हो रहा है, तो उसको 10 किलोग्राम मटेरियल ही दिया जाए जिससे मटेरियल बर्बाद ना हो, उसे ही मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, कार्य विश्लेषण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्यों का विश्लेषण योग्यता द्वारा किया जाए उसे कार्य विश्लेषण कहते हैं। जैसे योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति मजदूर वर्ग के हो, कम पढ़ा लिखा हो, उसे मजदूर वर्ग के कार्य दिए जाए, और जो व्यक्ति पढ़ाई में अव्वल हो उसे उस तरह का कार्य दिया जाए। इसके बाद आता है दूसरा यूनिट, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास क्या है? राष्ट्र को विकसित करने के लिए मानव का विकास ही मानव संसाधन विकास कहलाता है, क्योंकि अगर मानव विकासशील नहीं होगा तो वो देश का विकास नहीं कर सकेगा। मानव संसाधन का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा, क्योंकि अगर मानव संसाधन शिक्षित रहेगा तो वो देश के विकास में बहुत योगदान दे पाएगा। अगर मानव शिक्षित नहीं रहेगा तो वह देश के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे पाएगा। अगर मानव संसाधन शिक्षित रहेगा तो उसका निर्णय भी ज़्यादा सफल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव संसाधन के द्वारा राष्ट्र के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा के द्वारा ही मानव संसाधन अपना ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे वे राष्ट्र का विकास कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव संसाधन
कम संसाधन का उपयोग कर राष्ट्र का उन्नति कर सकता है और शिक्षा के द्वारा ही मानव संसाधन उचित निर्णय ले पाता है।